हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म। अग्निकुंड से उत्पन्न द्रौपदी, एक रहस्यमयी उत्पत्ति की कहानी। महाभारत भारतीय महाकाव्य अनेकों पात्रों, घटनाओं और जीवन के विविध रंगों से सुसज्जित है। इस महाकाव्य के केंद्र में जितने भी पात्र हैं, उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पात्र है द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं हुआ था। उनके जन्म की कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि उसमें कई रहस्यमयी तत्व भी छिपे हैं। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था, जो न केवल अद्वितीय है, बल्कि इसे धर्म, कर्म और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। द्रौपदी का परिचय और पृष्ठभूमि। द्रौपदी, जिन्हें पंचाली भी कहा जाता है, महाभारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली चरित्रों में से एक है। उनका नाम द्रौपदी उनके पिता राजा द्रुपद के नाम से पड़ा था। उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनकी जीवन कथा महान योद्धाओं, धर्म, न्याय और नारियों की गरिमा की कहानी है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सदियों से स्थान रखती है। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण घटना से नहीं हुआ था। वह एक विशिष्ट उद्देश्य से उत्पन्न हुई थी। महाभारत की कथा के अनुसार राजा द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया था, जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इस रहस्यमय जन्म के पीछे कई गूढ़ बातें छिपी हैं, जो आज भी विचार और अनुसंधान का विषय है। द्रुपद और द्रोणाचार्य का संबंध। द्रौपदी की कहानी की शुरुआत राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच की शत्रुता से होती है। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। द्रोणाचार्य को लगा कि द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया है, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को भेजकर द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया। अपमानित और हताश द्रुपद ने यह निश्चय किया कि वह द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ का आयोजन और द्रौपदी का जन्म। राजा द्रुपद ने यज्ञ के आयोजन के लिए कई विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ के माध्यम से वह एक शक्तिशाली पुत्र की कामना कर रहे थे। यज्ञ का उद्देश्य केवल शारीरिक प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक था। यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से पहले धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, जो द्रुपद की कामना के अनुसार द्रोणाचार्य के विनाश के लिए उत्पन्न हुए थे। धृष्टद्युम्न के बाद अग्निकुंड से एक और अद्भुत और दिव्य रूप प्रकट हुआ, वह थी द्रौपदी। द्रौपदी का अग्निकुंड से प्रकट होना किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था। यह पूरी तरह से एक अलौकिक घटना थी, जिसे धर्म, न्याय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। द्रौपदी का जन्म इस तथ्य को रेखांकित करता है कि वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य विशेष था। उनका जन्म स्वयं धर्म के रक्षार्थ और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। द्रौपदी की शारीरिक विशेषताएं और दिव्यता। महाभारत में द्रौपदी का वर्णन न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाता है, बल्कि उनकी शारीरिक विशेषताओं पर भी जोर दिया गया है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय था। उनका वर्ण अति गोरा नहीं था, बल्कि श्यामल था, जिससे उन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। उनका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि जो भी उन्हें देखता, वह मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उनके सौंदर्य के साथ साथ उनकी दिव्यता और गरिमा भी उल्लेखनीय थी। ये कहा जाता है कि द्रौपदी केवल एक स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। उनका जन्म विशेष कारणों और उद्देश्यों के लिए हुआ था। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनका जीवन संघर्ष, धर्म और विजय से भरा होगा। द्रौपदी का उद्देश्य और कर्म। द्रौपदी का जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ था कि वह किसी राज्य की रानी बने या किसी राजकुमार से विवाह करे। उनका जीवन महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक था। उनका जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। महाभारत की कथा में द्रौपदी का जीवन संघर्ष और कर्म का प्रतीक है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना भी एक अद्वितीय और अद्भुत घटना थी। यह विवाह न केवल पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि इसके माध्यम से महाभारत का युद्ध भी तय हो गया था। द्रौपदी का जीवन कई तरह के प्रतीकों और रहस्यों से भरा हुआ था। उनके निर्णय और उनके कर्म महाभारत के हर घटनाक्रम को प्रभावित करते हैं। 5 पतियों से विवाह, धर्म और कर्म का संकेत। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा और रहस्यमय प्रकरण है। यह विवाह उस समय के समाज और नैतिकता के नियमों से अलग था। इसके पीछे कर्म और धर्म के सिद्धांत छिपे हुए थे।
कथा के अनुसार द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे एक ऐसे पति की कामना की थी जो धर्म, शक्ति, ज्ञान, साहस और सुंदरता से संपन्न हो। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 5 ऐसे पति मिलेंगे जो इन सभी गुणों से युक्त होंगे। ये वरदान ही द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का कारण बना। यह विवाह केवल एक कर्मफल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक कहानी छिपी हुई थी। महाभारत में यह विवाह उस संघर्ष और संतुलन का प्रतीक है जो धर्म और अधर्म के बीच चलता रहा। द्रौपदी, न्याय की प्रतीक। द्रौपदी का जीवन न्याय और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। उनका अपमान, विशेष रूप से चीरहरण की घटना, महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। ये घटना न केवल उनके व्यक्तिगत अपमान का प्रतीक थी, बल्कि उस समाज और समय के अधर्म का भी प्रतिबिंब थी। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से यह सवाल किया कि क्या धर्म और न्याय केवल पुरुषों के लिए हैं, या स्त्रियों का भी इसमें अधिकार है। उनका ये सवाल आज भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि न्याय और धर्म सबके लिए समान होना चाहिए। निष्कर्ष, द्रौपदी का जन्म महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। अग्निकुंड से उनका प्रकट होना न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक घटना थी, बल्कि यह उन सिद्धांतों और विचारों का प्रतीक भी था जो महाभारत के पूरे घटनाक्रम को संचालित करते हैं। उनका जीवन संघर्ष, धर्म और न्याय का प्रतीक है, और उनका जन्म इस बात का संदेश देता है कि अधर्म को पराजित करने के लिए विशेष शक्तियां और व्यक्तित्व समय समय पर प्रकट होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसे कहानी सुनाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।